ओम। आज के दिन आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में हम लोग बात करते हैं। और इस विषय में हम कुछ रोगों के विषय में बात कर रहे हैं। उन रोगों के विषय में यदि हमें पता रहता है तो उनसे हम बच सकते हैं। उसमें क्या पूर्व रूप होते हैं, किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं पहले, फिर रोग के क्या लक्षण होते हैं। वात की स्थिति में, पित्त की स्थिति में, कफ की स्थिति में अलग अलग किस प्रकार के लक्षण होते हैं, वो हमें जानने को प्राप्त हो रहे हैं। तो हम एक बहुत राज रोग कहेंगे इसे, रोगों का समूह है जिसमें 11 प्रकार के रोगों का एक समूह जैसा, लक्षण जैसा प्रकट होता है। ये राजयक्ष्मा रोग है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं और उसके कुछ योगों के बारे में बात की कि किस प्रकार से, कौन से योगों से इसका उपचार किया जा सकता है। उसमें हमने सितों ले है जो, पर इसी श्रृंखला में हम और क्या क्या कार्य किए जाते हैं इसके लिए, रोग शमन के लिए। उसके बारे में हम जानते हैं आज। तो इसमें एक यमानी शाडव करके बताया गया है। इसमें कुछ औषधियां मिक्स मिलाई जाती हैं, जैसे अजवाइन है, इमली है, सौंठ, अम्लवेतस, अनारदाना, खट्टे बेर जो सूखे हुए होते हैं, इनको ले लिया जाता है। और इसके अलावा धनिया, सौंचर नमक, जीरा, दालचीनी, ये जो पहले बेर आदि औषधियां हैं उनसे आधी मात्रा में ली जाती हैं। ऐसे ही 100 की संख्या में पिपली, काली मिर्च 200 की संख्या में, ऐसे ही खांड, वो 16 गुना खांड होती है। इन सब का चूर्ण बना लिया जाता है और मिलाकर रख लेते हैं। ये चूर्ण जिह्वा को शुद्ध करने वाला होता है, हृदय होता है, हृदय को प्रिय लगने वाला और हृदय के लिए हितकारी होता है। भोजन में रुचि उत्पन्न करता है ये चूर्ण। साथ ही जो हृदय, तिल्ली, पार्श्वशूल, विबंध, अनाह, कास, श्वास, ग्रहणी, अर्श और बवासीर को, अर्श अर्थात बवासीर ही होता है, उसको नष्ट करने वाला है ये चूर्ण। इसको यमानी शाडव बोलते हैं। और ये मल संग्राहक भी है। तो राजयक्ष्मा के रोगी में सबसे ज्यादा जो भय रहता है वो अतिसार का रहता है। मल अगर निकल गया तो रोगी जीवित नहीं रह पाता। मल ही बल होता है राजयक्ष्मा के रोगी का। तो उसके लिए भी ये चूर्ण बहुत अच्छा है क्योंकि मल का संग्राहक है। और कितने अच्छे इसमें हृदय
रोग है, तिल्ली रोग है, पार्श्वशूल है, विबंध को भी तोड़ता है। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि मल संग्राहक होने से ये कब्ज कर दे, लेकिन कब्ज को भी तोड़ने वाला है, विबंध को भी हटाने वाला है। ऐसे ही आना है, खांसी है, श्वास है, ग्रहणी और अर्श अर्थात बवासीर, इन सबको नष्ट करने वाला बहुत अच्छा योग है ये, राजयक्ष्मा से निकलने के लिए बहुत सुंदर, बाहर निकलने के लिए। ऐसे भी एक तालीस आदि चूर्ण भी बताया गया है। इसमें 43 पत्र लिया जाता है 1 भाग, काली मिर्च 2 भाग, सौंठ 3 भाग, पिपली, अच्छी पिपली 4 भाग, ऐसे दालचीनी आधा भाग, छोटी इलायची आधा भाग और पिपली से 8 गुना 22 भाग सफेद खांड या मिश्री, ये लिया जाता है। अब इस सब का चूर्ण कर लेते हैं और इसकी मात्रा लेने की है 1 माशे से 2 माशे। माशा लगभग ग्राम के बराबर ही होता है। तो ये चूर्ण कास, श्वास, अरुचि को नष्ट करता है। खांसी और श्वास के लिए बहुत नष्ट करने के लिए, जैसे पहले जो सितोपल आदि प्रसिद्ध चूर्ण है, उसी की तरह से ये चूर्ण भी बड़ा सुंदर बताया है। देखिए, तो जो जो लोग, जो वैद्य जो है, जो बहुत गहराई से सारी चीजों को समझते हैं, क्या कारण है रोग का इत्यादि, तो वो तो स्वयं भी इन योगों का निर्माण कर सकते हैं, देखकर वात पित्त कफ की क्या स्थिति है। लेकिन जो ऋषि हैं वो इतने दयालु हैं कि उनको पता है कि सब लोग इतने बुद्धिमान नहीं है कि जो स्वयं योग बना सकें। औषधियों का ज्ञान नहीं होता लोगों को, तो उन्होंने ऐसे ऐसे योग भी साथ में दिए हैं कि भाई नहीं कोई बना सकता तो उसके लिए योग हैं, इन योगों को ही कर ले कोई, योग में से कोई भी लेकर और उपचार कर ले तो वो ठीक हो जाएगा। इतना सुंदर, इतनी सुंदर व्यवस्था आयुर्वेद में दी गई है ऋषियों के द्वारा, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने। तो ये जो तालिसादी चूर्ण है, ये कास, श्वास, अरुचि को नष्ट करता है और अत्यंत अग्निदीपक है, अग्नि को बहुत बढ़ाता है। हृदरोग, पांडु, संग्रहणी, शोष, यक्ष्मा, तिल्ली, जर, कय, अतिसार तथा शूल को नष्ट करता है और ऊर्ध्ववात का अनुलोमन करता है। तो कितनी सुंदर बात है, देखिए। तो राजमुख यक्ष्मा के लिए बहुत सुंदर योग है। और फिर अनेक बार क्या करते हैं वैद्य जो है, इसमें मिश्री की चाशनी बनाकर चूर्ण को डालकर गोलियां भी बना लेते हैं और अग्नि से पकने के कारण जो इसकी गोलियां हैं वो चूर्ण की अपेक्षा हल्की हो जाती हैं। तो मिश्री को जल में घोलकर पकाते हैं तो चाशनी बन जाती है, फिर उसमें चूर्ण डाल के और फिर गोलियां बना के रख लेते हैं। तो इतना सुंदर ये है। इसमें वंशलोचन भी अनेक बार डाला जाता है, तो 5 भाग वंशलोचन के भी लिए जाते हैं। ऐसा ये योग है, तालिसादी चूर्ण, बहुत अच्छा योग है। फिर जो ये शोष कहते हैं, इसको सुखा देता है जो शरीर को, राजयक्ष्मा, इसके जो रोगी हैं उनके लिए मंड
वारुणी मंड भी बताया गया है। और बाहर से परिमार्जन भी कराता है, वेगों को कभी धारण करता नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको कभी भी राजयक्ष्मा रोग आक्रांत नहीं कर सकता। तो ये कुछ औषधियों से युक्त रहती है। उसका जो ऊपरी भाग मंड कहलाता है, वारुणी। ऐसे ही प्रसन्ना, वारुणी, शीधु, अरिष्ट, आसव, मधु, इनमें से जो जिस रोगी के लिए योग्य हो वह रोगी उसे अनुपान के लिए ले सकता है। औषधि और अन्न आदि जो भी भोजन करता है उसमें अनुपान के रूप में ये चीजें कही गई हैं। अरिष्ट, आसव, इनमें ये बहुत अधिक प्रचलित हैं, बाजार में खूब मिल जाते हैं। यक्ष्मा में इस प्रकार की जो ये थोड़े से मदकारी चीजें भी हैं जो ये बताई गई हैं, वारुणी है, प्रसन्ना, शीधु, अरिष्ट, आसव, ये सब चीजें जो हैं थोड़े मदकारी हैं, थोड़ा नशा भी उत्पन्न करते हैं। तो इसमें यक्ष्मा में इसका क्यों कारण बताया गया कि इनका उपयोग क्यों करना करने के लिए विधान किया है, क्योंकि देखिए औषध के रूप में जब है तो थोड़ा बहुत कभी इसका उपयोग उस रूप में औषध के रूप में कराया जा सकता है। तो उसमें बता रहे हैं क्यों हितकारी है ये, क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण उष्ण होता है और सूक्ष्म गुण युक्त होता है, इसलिए ये बलात् स्रोतों के मुख को खोल देता है। अब ये देखिए, इस ही आयुर्वेद की बात को लेकर हनीमैन जो होम्योपैथी के जनक हुए हैं, उन्होंने जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट का उपयोग औषधियों के बेस के रूप में किया, क्योंकि ये गुण इसमें देखिए कितना जबरदस्त गुण है रोग को हटाने के लिए। देखिए जितने भी अधिकांश रोग हैं उनमें समस्या कहां पर होती है, स्रोतों में अवरोध होने से सारी समस्या होती है। सारे सबसे बड़ी समस्या स्रोतों का अवरोध है। यक्ष्मा में भी यही होता है, स्रोत अवरोध होने के कारण से अगली धातुएं बन नहीं पाती हैं, नहीं बन पाती हैं तो क्षय हो जाता है। तो यहां पर ये आशा वरिष्ठ इत्यादि का उपयोग इसीलिए यहां पर बताया गया है। इसमें गुण ऐसा है कि ये तीक्ष्ण और उष्ण है और सूक्ष्म गुण युक्त है और बलपूर्वक स्रोतों के मुख को खोलता है। जो सूक्ष्म स्रोत हैं, सूक्ष्म होने से सूक्ष्म स्थानों पर चला जाता है ये और वहां पर जाके स्रोतों के मुख को खोलता है जो बंद है, तो अगली अगली धातुओं तक ऊर्जा पहुंचनी आरंभ हो जाती है। तो उनके मुख खुल जाने से रस आदि स्रोत स्रोत रस आदि सातों धातुएं पुष्ट होती हैं और धातुओं के पुष्ट होने से यक्ष्मा शीघ्र समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ आवश्यक जो होता है, जो चीजें आवश्यक हैं जब औषध के रूप में, तो अ, समय विशेष पर उसको दिया जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे जी हम तो परमानेंट रोगी हैं और हम उल्टे काम करेंगे ही करेंगे, जिन कारणों से राजयक्ष्मा रोग होता है उन सब कामों को तो हम करेंगे और साथ में हमको ये नशे वाली चीजें भी लेनी है। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत जीवन बढ़ेगा, वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, वो जीवन का जो उद्देश्य है उससे कभी भी उस व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होगी। जीवन जिस लिए मिला है उस ओर कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, वो पतन के मार्ग पर ही हमेशा रहेगा। तो
इसलिए ये जो चीजें हैं उनका उपयोग, मदकारी चीजों का उपयोग जो है वो सामान्य रूप से बहुत हानिकारक है, परंतु जो औषध रूप में कभी कोई अचानक ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए क्षत्रिय है कोई, अब मान लीजिए क्षत्रिय को युद्ध करना है, वहां पर सामने वाले के बल का थोड़ी ही इतना अंदाजा रहता है कि वो इतना बलशाली है कि अपने से अधिक बल वाले से भी युद्ध करना होता है अनेक बार, और बुद्धि का उपयोग करके अपने से बड़े बल वाले व्यक्ति को भी परास्त करता है क्षत्रिय। तो ऐसी स्थिति में उसको यक्ष्मा का शिकार होना पड़ सकता है। अब ये यहां पर उसने कोई गलत काम किया, धातुओं का क्षय, उसका अपने इंद्रिय जिसको कहते हैं रोगी, इंद्रियों का भोग के कारण से उसका क्षय हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। वो तो धर्म की रक्षा के लिए अपने से अधिक बलवान से भी लड़ गया और उसको परास्त किया उसने, लेकिन इसके फलस्वरूप क्या होगा, उसको यक्ष्मा अगर हो जाएगा, धातुओं का क्षय होगा। अब इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये काम करता है। तो आपने सुना भी होगा कि सेना में इस प्रकार से जो जवान होते हैं उनको छूट रहती है इस प्रकार की जो कुछ मदकारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें भी हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए कि उसकी आदत ही बना ले सैनिक भी। ये कब के लिए है, जब कभी इस प्रकार का युद्ध व्यक्ति आवश्यकता पड़ती है, युद्ध करता है और वहां वो जी जान लगा देता है धर्म की रक्षा के लिए, उसके बाद में उसको वैद्य लोग उसका उपयोग कराएं तो वो उचित है। अन्यथा क्षत्रिय क्या होगा, बिगड़ जाएगा। मदकारी चीजों का अभ्यास करने के बाद में व्यक्ति फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, उसकी सारी लज्जा इत्यादि समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ये चीजें समझने योग्य हैं कि हर वस्तु जो है संसार में औषध है, ये कहा गया है, परंतु अगर उसको दुरुपयोग करें तो वो विष के समान भी है। तो ये जो उपयोग है, ये जो शीधु, वारुणी, अरिष्ट, आसव, इन सब चीजों में इनमें जो गुण है वो तीक्ष्ण है, उष्ण है और सूक्ष्म गुण युक्त है। इसलिए ये बलात् स्रोतों के मुख को खोल देता है। उनके खुल जाने से रसादि धातुएं, सातों धातुएं पुष्ट होती हैं और धातुओं के पुष्ट होने से राजयक्ष्मा शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो इसका उपयोग परिस्थिति विशेष में जो इस प्रकार के जो योद्धा हैं इत्यादि, जो भी इस प्रकार की जहां पर अपेक्षा आवश्यकता होती है वहां उपयोग करना, उसके बाद में उसका आदत नहीं पड़ने देना, केवल औषध के रूप में ही वैद्य दे और उसके बाद में बंद कर दें उस औषध को, जिससे कोई दोष ना हो, खराबी ना आए। इसमें और भी चीजें बताई गई हैं। पंचकोल आदि घृत है, इसमें गौ के घृत को लिया जाता है 32 गुना, और दूध उसमें 128 गुना लिया जाता है। और कल्क के लिए अर्थात चटनी जो है वो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, यवक्षार, ये 4 गुनी होती है। मतलब भाग ले सकते हैं 32 भाग गौघृत, 128 भाग जो है वो दूध है, और 4 भाग मिलके ये सब चटनियां, और इनको फिर यथाविधि घृत को सिद्ध किया जाता है। ये जो घृत है स्रोतों को शोधन करने में बहुत अच्छा है, इसको पंचकोलादि घृत कहा जाता है। स्रोतों का शोधन करता है, अर्थात स्रोतों को खोलता है, जिससे कि जो धातुएं आगे से आगे पुष्ट होती हैं तो यक्ष्मा रोग समाप्त हो जाता है। ऐसे ही एक रासनादि घृत भी बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने।
इसमें जो घृत है उसमें कुछ जो कल्क हैं उसके लिए औषध बता रखी है, रासना, बलामूल, गोखरू, शालपर्णी, पुनर्नवा। ये 5 औषधियां हैं, इनका काढ़ा बनाते हैं और जो इन सब का काढ़ा बना के काढ़े की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जितना घी है उससे 4 गुना ये काढ़ा होना चाहिए और जितना घी है उतना ही दूध होना चाहिए। ये 3 चीजें हो गई, घी बराबर का दूध, 4 गुना काढ़ा। फिर उसके बाद में चटनी के लिए कल्क के लिए जीवंती और पिपली। इनका कल्क उसमें डाला जाता है और फिर घृत को यथाविधि सिद्ध किया जाता है। तो ये भी राजयक्ष्मा को नष्ट करने वाला ये घृत है। इसमें 1/4 तोले से आधा तोले तक का जो है घृत का सेवन का विधान किया गया है। और इन घृतों का कैसे सेवन करना है तो वो भी बताया गया है कि इन घियों को जो है, जो भी घी हम प्रयोग करते हैं उसको यवागु में मिलाकर रोगी को पिलाना चाहिए। जैसे खिचड़ी वगैरह बनाते हैं वही यवागु हो गई। और या फिर इसको ऐसा किया जा सकता है कि इनमें घी में शहद मिलाकर उसको चाटा जाए या अन्न के साथ मिला के खिला लें। तो इस तरह से इसका जो है शोष को नष्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ये 2 प्रकार के घृत यहां पर बताए गए हैं। ऐसे ही जो बहिर्मार्जन की बात की थी कि भाई जो वारुणी का सेवन करे और बहिर्मार्जन करे, तो वेगों को धारण नहीं करे तो उसको कभी यक्ष्मा नहीं होगा। तो यहां पर जो बहिर्मार्जन है, बहिस्पर्शन है, उसके संबंधी विधि भी बताई गई है। तो ऐसे यक्ष्मा के रोगी को चंदन आदि तेल उसको अच्छी प्रकार अभ्यंग करा जाता है, मालिश की जाती है और एक बड़ा सा टब लिया जाता है। उस टब में कुछ तेल, दूध और पानी इनको मिलाकर उसमें रखा जाता है टब में और उसमें फिर रोगी को बैठा दिया जाता है। तो ये जो है, जो प्रक्रिया है मालिश करके और फिर टब में बैठाना, टब बाथ देना, ये जो है बंद स्रोतों को खोलने के लिए, बल और पुष्टि के लिए ये अवगाहन होता है। इसी को जो है बहिर्मार्जन के रूप में कहा गया है। तो समय हो चुका है, आज इतनी बात करेंगे और अगली कक्षा में फिर हम और इसके विषय में विशेष बताएंगे। देखिए ये सब चीजें क्या है, स्रोतों को खोलना मतलब जो ब्लॉकेज है उनको खोलने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति जो है अनजाने में ही यक्ष्मा आदि से थोड़ा बहुत ग्रसित हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर चिकित्साएं हैं और अपने लोगों का इसका वो करना चाहिए, अनुपालन। तो आइए अभी विराम करते हैं, एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। आचार्य नमस्ते।